यह कहानी एक छोटे सुंदर गांव हरिपुर से शुरू होती है, जो ऊंचे हरे पहाड़ों की गोद में बसा था। गांव में लगभग 500 घर थे, जहां हर कोई एक दूसरे को परिवार की तरह जानता था। हर सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें पर्वतों को चूमती, तो पूरा गांव सोने सा चमक उठता था। किसान अपने खेतों की ओर निकलते, औरतें कुओं से पानी भरती और बच्चों की हंसी गलियों में गूंजती रहती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जहां हर शाम लोग इकट्ठा होकर भजन गाते थे। गांव का मुखिया था रामलाल, लगभग 60 साल का एक बुजुर्ग, जिसकी बात को गांव का कानून माना जाता था। खेतों के किनारे एक छोटा सा जेल था, जिसमें बस 2 लोहे की सलाखों वाले तंग कमरे थे। हरिपुर में अपराध बहुत कम होते थे, इसलिए वही छोटा सा जेल पूरे गांव के लिए काफी था। कहानी की असली शुरुआत होती है 3 लड़कियों से, नेहा, मोनी और रेखा। नेहा 20 साल की थी, लंबी और निडर। मोनी 19 साल की, शांत और सोचने वाली। और रेखा 18 की, भोली, सपनों से भरी हुई। तीनों साथ रहती थीं, जैसे सगी बहनें। उनका हर दिन हंसी, मेहनत और दोस्ती से भरा रहता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव के सरपंच रामलाल ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने मंदिर से चांदी के गहने चुरा लिए हैं। तीनों ने अपनी बेगुनाही की दुहाई दी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रामलाल के फैसले को चुनौती दे सके। शाम होते होते तीनों को जेल में बंद कर दिया गया। उस समय जेल की चौकीदार थी सुशीला, 35 साल की एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय महिला। वह लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार करती, उन्हें सही खाना देती और खुली हवा में सांस लेने देती थी। दिन शांति से गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन सुशीला का तबादला हो गया। उसकी जगह आया किशन लाल, 40 साल का आदमी, जिसकी आंखों में क्रूरता झलकती थी। पहले ही दिन से जेल का सुकून मिट गया। रात के अंधेरे में वह जेल में घुस आता और उसकी मौजूदगी डर फैला देती। तीनों लड़कियां चुपचाप सब सहती रहीं। उनकी आवाजें मोटी दीवारों के पीछे दब गईं। कई रातों की पीड़ा और लाचारी के बाद नेहा ने कहा, अब बहुत हुआ, आज रात इसका अंत होगा। मोनी ने सिर हिलाया। रेखा कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में साहस था। उन्होंने ठान लिया, ये लड़ाई बदले की नहीं, आजादी की होगी। रात गहरी हुई। जब किशन लाल फिर जेल में आया, तीनों लड़कियां चुपचाप उसका इंतजार कर रही थीं। वह पास आया तो नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह तेरी आखिरी रात है किशन लाल। वह कुछ समझ पाता उससे पहले मोनी और रेखा ने उसे पकड़ लिया। थोड़ी झड़प हुई, एक चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले जागे तो देखा जेल का दरवाजा खुला था और किशन लाल अंदर मरा पड़ा था। तीनों लड़कियां भागी नहीं, वे वहीं खड़ी रहीं, शांत, जैसे अब सचमुच आजाद हों। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो नेहा ने बस इतना कहा, क्योंकि जब हम रोए तब किसी ने सुना नहीं। पूरा गांव खामोश हो गया, यहां तक कि रामलाल की आंखें भी शर्म से झुक गईं। लेकिन कानून तो कानून था। तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। सजा से पहले मोनी ने धीमे स्वर में कहा, हमें तो उस दिन ही सजा मिल गई थी, जब किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। और जब रस्सी उनकी गर्दनों पर कसी, तो पूरे हरिपुर की आंखों से आंसू बह निकले। पहाड़ों ने भी उस दिन मौन धारण कर लिया। उसके बाद कभी कोई नहीं भूला उनके नाम, नेहा, मोनी और रेखा, हरिपुर की 3 छायाएं।